सबसे पहली यात्रा होती है। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है 2025 की चार धाम श्री हेमकुंड साहिब यात्रा। इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप पंजीकरण की बात करें, है ना, वो होती है आपकी आधार कार्ड। आधार कार्ड द्वारा ही आपकी पंजीकरण हो जाएगा। माइंड में भी परिवर्तन होता है धूप में। जैसे आजकल मेरी इच्छा कभी नहीं कर रही कि मैं सुबह नाश्ता करूं, सीधा दिन में खाना चाहिए 1-2 बजे। तो भाई आज प्यारी धूप के साथ पहाड़ों का कुछ ऐसा माहौल लग रहा है, बहुत सुंदर सा। सामने वाली पहाड़ी में देखिए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बर्फ़ बची हुई है और आज धूप भी बहुत अच्छी है, पूरा आसमान जो है क्लियर दिख रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत प्रणाम आपका देवभूमि उत्तराखंड के गांव पुलना विलेज में। मैं गौरव चौहान और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 10 बजे हो रही है। 9:30 पे धूप पहुंच जा रही है आजकल गांव में। अच्छी धूप सुबह बहुत जल्दी हो रही है, तो अच्छा भी लग रहा है धूप सेकने में। हवाएं भी चल रही है, गर्मी भी है, हल्की फुल्की ठंड भी है। जो ये आजकल का मौसम रहता है बसंत ऋतु का, ये रहता है बहुत ही खूबसूरत और शानदार। जब नई प्रकृति में नए रंग आने शुरू होते हैं, फ्लावर्स आने शुरू होते हैं, नया मौसम आना शुरू होता है। हमें जैसे आपको भी मालूम होगा, चार धाम श्री हेमकुंड साहिब की जो यात्रा स्टार्ट हो रही है गंगोत्री यमुनोत्री से, सबसे पहली यात्रा होती है। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है 2025 की चार धाम श्री हेमकुंड साहिब यात्रा। वो 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। इसके तहत भाई गवर्नमेंट ने काफ़ी गाइडलाइंस, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी गाइडलाइंस पहले से आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण करना है, कैसे हेलीकॉप्टर की टिकट आपको बुक करानी है, हर एक चीज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप पंजीकरण की बात करें, है ना, वो होती है आपकी आधार कार्ड। आधार कार्ड द्वारा ही आपकी पंजीकरण हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप ऐप के द्वारा करो और एक वेबसाइट में जिससे आप पंजीकरण कर सकते हो। मैं आपके स्क्रीन के नीचे पे दे दूँगा, तो उसको आप गूगल पे सर्च करके उसमें आप पंजीकरण करा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल भी अलाउ नहीं है भाई कि आप यात्रा करें, क्योंकि अगर सरकार के पास प्रॉपर डेटा रहेगा तो आपको यात्रा करने में मुश्किलें नहीं आएंगी। अगर डेटा नहीं रहेगा, मान लो पंजीकरण 1000 हुए, आ रहे हैं 5000 यात्री, तो उससे दिक्कत हो जाती है कई चीज़ों की व्यवस्था करने में। तो इसलिए पंजीकरण बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड में चार धाम श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए। तो वो आप ज़रूर कराएं, मैं नीचे वेबसाइट दे देता हूँ। और हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग भी आप करा सकते हो। उसकी भी हेलीकॉप्टर की जो वेबसाइट है वो मैं स्क्रीन के नीचे दे देता हूँ, तो वहाँ से भी आप जो है हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग करा सकते हैं श्री हेमकुंड साहिब के लिए या चार धामों के लिए। तो ज़रूर कराएं भाई, स्टार्टिंग से ही अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ हैं तो आएँ, क्योंकि पुल भी बस जल्द से जल्द तैयार होगा। यात्रा से 1-1.5 महीने पहले ही ओपन हो जाएगा। पुल का काम लगा हुआ है ज़ोरों शोरों से गोविंद घाट में। तो श्री हेमकुंड साहिब आने वाले यात्री ज़रूर पंजीकरण कराएं। हेली करना है तो हेली कराएं, और जो अदर चीज़ें हैं वो आप प्लानिंग कर सकते हैं, तैयारियां कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना मैं आपको कहना चाहता हूं, तैयारियां फुल करके आएँ। जैसे देखो शहरों में होती है बहुत गर्मी, श्री हेमकुंड साहिब में आप समझिए कि अभी भी बर्फ़ होगी और अभी भी पड़ सकती है, मई तक कोई चांस नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने शहर का मौसम देख करके कपड़े नहीं लाने हैं। यूँ समझिए कि आप बहुत ठंडे इलाके में जा रहे हैं, जैसे जनवरी फरवरी में विंटर वाली जगह में जाते, तो वैसे ही आपको सोच करके श्री हेमकुंड साहिब की पूरी तैयारी करनी है। गोविंद धाम से ठंड शुरू हो जाती है, तो आप भाई गर्म कपड़े, टोपी वगैरह हो गए, जैकेट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, बच्चों की पूरी मतलब जो भी चीज़ें रहती है गर्म कपड़े में, वो सब चीज़ें लाएँ, तो आपकी यात्रा सुखद रहेगी और ईजी भी रहेगी। तो बस ये मैं आपको बताना चाह रहा था भाई। आजकल ऐसे मयार सी आ जाती है मौसम में, उससे आपके बॉडी में, माइंड में भी परिवर्तन होता है धूप में। जैसे आजकल मेरी इच्छा कभी नहीं कर रही कि मैं सुबह नाश्ता करूं, सीधा दिन में खाना चाहिए 1-2 बजे, दाल चावल, बस वही हो रही है। सुबह चाय पी लो एक बार, बस इतना ही हो रहा है। उसके बाद इच्छा ही नहीं करी है कुछ खाने पीने की। आजकल मौसम ही कुछ ऐसा होता है, हो सकता है औरों को महसूस हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन प्रकृति के साथ आपके शरीर, माइंड में भी ज़रूर होता है।
बाकी भाई कल तो मुझे नींद आ गई थी, ट्रॉफ़ी के लिए एक परफेक्ट जगह मिल नहीं पाई थी। और अभी मैं रखता हूँ भाई अपनी ट्रॉफ़ी के लिए परफेक्ट जगह ऊपर पे, जहाँ पे श्री राम जी हैं उनके पीछे रखूँगा। तो भाई ये है परफेक्ट जगह ये देखो सबसे ऊंचा, क्योंकि इतना ऊंचा है कि और जो बॉक्सेस है उनके अंदर तो फिट भी नहीं आ रही थी ट्रॉफ़ी, तो वहाँ पे अच्छा लग रहा है। अब तो ये भौंकने भी लग गया भाई। कालू कालू क्या हुआ? मिट्टी खा रहा? मिट्टी खा रहा तू? मिट्टी खा रहा है? कालू को पकड़ो 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 पकड़ो। मिट्टी खा रहा भाई, मिट्टी 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 नहीं खाते, ठीक है। कौ लिया बोल दिए लेनी कौक माँ थी एक की बच्ची। तो भाई आज इसका बर्थडे है, 2 महीने का बर्थडे, 2 महीने हो चुके हैं भाई। बता रहे कि गांव में ही हुए थे 2 बच्चे, एक यहाँ पे एक किसी और को दे दिए। बट भाई बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे ऐसा डॉग्स उनको भी चाहिए। तो पहली बात बता दो भाई, ये जो डॉग्स होते हैं भूटिया डॉग, ये सिर्फ ठंडे इलाकों में ही रह सकते हैं। पहाड़ों में यहाँ ठंड है तब भी यहाँ नहीं रहेंगे, या तो भ्यूंडार गांव जाते हैं गोविंद धाम। अब आप ही सोचिए अगर आपको ऐसा डॉग्स मिल जाए शहरों में, वो एसी में रहेगा दब दब के, जबकि इनका नेचर है घूमने फिरने का, दौड़ भाग करने का। तो ऐसे में ये भी डिप्रेस हो जाएंगे, मौसम का भी चेंज इन पे आएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए शायद मैं ये सोचता हूँ कि शहरों में तो भाई ऐसे डॉग्स पालने, आपको भी तकलीफ़ होगी, डॉग्स को भी तकलीफ़ होगी, तो फ़ायदा किसी का नहीं है। तो भाई आज तो धूप थी बहुत ही सुंदर बढ़िया, पूरे सुबह से शाम हो चुकी है और यहाँ से धीरे धीरे धूप जाती है। देखो कैसा माहौल हो रखा है आजकल गाँव का, पहाड़ों का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तनख्वाह झरना है वो देखो किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वेग फ्लो आ रहा है, क्योंकि जो बर्फ़ होगी ऊपर ऊपर चोटी में वो पिघल रही है, तो बहुत ज़्यादा झरना भी बहता है भाई, बहुत ज़्यादा तरीके से। और भाई श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के रिगार्डिंग मैंने लास्ट ईयर भी जो है वीडियो बनाई थी। मतलब क्या क्या चीज़ें जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कौन कौन से स्टेज रहेंगे ऋषिकेश से लेकर के पूरे गोविंद घाट श्री हेमकुंड साहिब तक, कितने दरबार साहिब गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, होटल्स वगैरह है, क्या क्या सावधानियां हैं क्या क्या नहीं है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। तो वो वीडियो मैं लिंक कार्ड्स में डाल दूंगा और वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, तो वो ज़रूर देखें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और जानकारी उससे भी मिल जाएगी। ये देखो जी लूसी अभी सो रखी थी चेयर पे आराम से, अब परेशान करने लग गई है, इसको लग गई है भूख। क्या हुआ लूसी? क्या हुआ? अभी तो खाया खाना। देखो भाई अचानक हवा चलने लग गई है काफ़ी तेज, मौसम तो बिल्कुल साफ़ है भाई। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है अभी, पहाड़ों के ऐसी बनावट है। यहाँ पे देखो छाव छाव आ रखी है और बाकी थोड़े से हिस्से में धूप है बस। भाई अंधेरा भी हो गया, पता ही नहीं चला भाई, गप्पे मारते मारते सब लोग अब घर भी जा रहे हैं, दुकान पे बढ़िया आराम से गेम भी चल रहा है अंदर। भाई आजकल ना बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं कहाँ पे फिर बंद हो चुके हैं। कल तक कैरम टूर्नामेंट था तो हम आते जाते रहते थे गोविंद घाट या नया, तो अच्छा टाइम स्पेंड होता था। लेकिन अभी ऐसा महसूस हो रहा है जब तक पुल ना बने तो तब तक चैन नहीं आएगा, ऐसा कुछ अभी महसूस हो रहा है गाँव में। क्योंकि बहुत सारे गाँव के बच्चों की छुट्टियाँ भी हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग आने की इच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम है गोविंद घाट से फिर पैदल आओ फिर इधर से दूसरी गाड़ी। तो इसलिए आजकल थोड़ा कम भीड़ भाड़ है गांव में, तो इससे क्या होता है कि बोरियत आती है। अगर बच्चों को देख लो, छोटे बच्चों को, तो मन भी खुश रहता है और उनको देख करके मज़ा भी आता है। तो वही चीज़ आजकल इस बार हमें फेस करनी पड़ रही है आजकल के दिनों में। बाकी उम्मीद है जल्द से जल्द पुल खुल जाए। बाकी कुछ दिनों में देखूंगा, नेक्स्ट वीक जो है रॉबिन के साथ उसके शादी की शॉपिंग के लिए जाऊंगा शहर, तो थोड़ा 2-4 दिन वहाँ पे स्पेंड हो जाएगा और कुछ दिन हम रामलीला भी जाएंगे। जैसे ही पांडुकेश्वर गांव में रामलीला का आयोजन है 8-10 दिनों का रहता है, तो बीच में 1-2 दिन मेन टाइम पे हम वहाँ भी जाएंगे, तो वो भी अच्छा एक टाइम हो जाएगा।
बस जब तक पुल जल्दी फटाफट बन जाए, क्योंकि अगले महीने शायद 2-3 शादियाँ अपने ही गांव में हैं, तो उसके लिए काफ़ी काम भी लोगों को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाकी भाई यही है कि यात्रा की आप लोग भी तैयारियां करें, फुल तैयारियां, क्योंकि पुल तो बन ही रहा है, बनने ही वाला है, बहुत अच्छे तरीके से फास्ट तरीके से काम हो रहा है। तो 1-1.5 महीने पहले ही आराम से बन जाएगा। आने वाले 15 दिनों में हो सकता है कि पुल का काम हो जाए, पूरी तरीके से आवाजाही शुरू हो जाए। तो इसलिए आप भी रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको लास्ट ईयर की श्री हेमकुंड साहिब की वीडियो यात्रा खुलने से पहले मैंने काफ़ी जानकारी इकट्ठा करके बनाई थी, ताकि जो नई नई संगत है, जो फर्स्ट टाइम यात्रा पे आ रहे हैं, श्री हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो उनको अच्छा आइडिया मिल जाए कैसे, कहाँ कितना डिस्टेंस है, कहाँ पे कितने मेन मेन स्टेज है, गुरुद्वारा साहिब है। तो वो वीडियो अभी आप लास्ट में देखिए। फिलहाल आज के ब्लॉग की करते हैं दोस्तों समाप्ति, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।